नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आपको बता दें कि बड़का गांव से लगातार फायरिंग की सूचना मिल रही थी। प्रशासन को पहली फायरिंग की सूचना 5 तारीख को मिली, 5 मार्च, और उसके प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया। टीम का गठन करने के बाद उन्होंने कल यानी कि 10 मार्च को एक गुड़कुआ पहाड़ पर घेराबंदी की और वहां से उन्हें पता चला कि टीपीसी के संगठन प्रभारी दिवाकर गंजू वहाँ पे थे। उन्होंने वहाँ पहुंचकर फायरिंग की और उसके बाद पता चला कि जो टीपीसी संगठन के तरफ से भी 20-30 राउंड फायरिंग की हुई। टीपीसी संगठन की तरफ से भी 25-30 राउंड फायरिंग हुई और उसके बाद प्रशासन ने भी वहाँ पहुंचकर कई राउंड फायरिंग की। उसके बाद फिर वहाँ से कई चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि राइफल, आपको बता दें कि पिस्टल, कुछ बुलेट्स भी बरामद हुए और कुछ अहम दस्तावेज भी वहाँ से बरामद हुए। इस पर डीआईजी सुनील भास्कर ने क्या कहा, ये सुनते हैं। टीएसपीसी संगठन प्रभारी प्रताप जी और दिवाकर गंजू एवं उनके क्रियावादी सदस्यों के द्वारा 5 मार्च 2024 को बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलांग स्थित कर्माटांड में बालू यार्ड में फायरिंग करने की घटना घटित की गई थी। इस संबंध में बड़का गांव थाना कांड संख्या 60/24 दर्ज की गई। इस घटना को हजारीबाग पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठित किया एसडीपीओ और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और इस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों, इस कांड में शामिल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें एक अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा एवं सूरज भैया की गिरफ्तारी हुई। फिर उनसे पूछताछ के क्रम में जो तथ्य आए उसके आलोक में दिनांक 10 मार्च को स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह द्वारा बड़का गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुआ पहाड़ जिला जंगल में छिपे हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी करने एवं सत्यापन हेतु गए। वहाँ पे पहुंचकर गठित टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इसी दौरान पहाड़ के टीला से अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। तो उसके फिर जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई हजारीबाग पुलिस एसपी के द्वारा, एसपी के नेतृत्व में। और इसी घटनाक्रम में टीपीसी उग्रवादी संगठन की ओर से लगभग 25 से 30 राउंड्स फायर किए गए। पुलिस की ओर से भी रुक के नियंत्रित 20 चक्र फायरिंग की गई और पुलिस बल को फिर भारी पड़ता देख उग्रवादी जो है उस घटनास्थल को छोड़ के वहाँ से फिर फरार हो गए। और वहाँ पे जो टीएसपीसी का जो कैंप था वहाँ से उसको ध्वस्त किया गया और बड़े मात्रा में वहाँ से अवैध अग्नेयास्त्रों की बरामदगी हुई, जिसमें 303 पुलिस राइफल 1 पीस, 303 राइफल का मैगजीन, 303 राइफल के मैगजीन से भरा हुआ जिंदा गोली 4 राइफल, 303 राइफल का फायर किया हुआ खोखा 1, 9mm देसी पिस्टल 2, 9mm देसी पिस्टल का मैगजीन 3, 9mm देसी पिस्टल मैगजीन लोड जिंदा गोली 1, देसी पिस्टल का खोखा 1, 7.65 पिस्टल का मैगजीन 1, 7.65 का मैगजीन में लोड जिंदा गोली 6 पीस, मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल बरामद हुए 5, मोबाइल बरामद हुए, एलईडी टॉर्च हुआ, उनके पर्चे बरामद हुए हैं। तो पूरे जो डायरी भी हुए हैं, बरामद हुए हैं। तो पूरा जो उनका जो कैंप था उस टीएसपीसी का उसको ध्वस्त किया गया एसपी हजारीबाग के नेतृत्व में। और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पुलिस अपना कार्य करते रहेगी। इसी तरह से जो नक्सल अभियान है उसमें उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की। घायल की सूचना है क्या सर इसमें? घायल की सूचना प्रथम दृष्टि आ रही है, बट उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो ट्राई जंक्शन है चतरा का, रांची का और हजारीबाग का, संबंधित एसपीस को भी अलर्ट किया गया है, वहाँ भी सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। सर किस गाड़ी में सर क्या कुछ लेन देन का है? कौन बिजनेसमैन पैसा देते थे? वो अनुसंधान का विषय है, वो भी कांड दर्ज कर दिया गया है, उसमें अनुसंधान। सर किस एरिया कमांडर के नेतृत्व में? या ये प्रताप जी उर्फ दिवाकर टीएसपीसी का जो एरिया कमांडर है उसके नेतृत्व में दस्ता वहाँ कैंप कर रही थी, उसी पे कार्रवाई हुई है हजारीबाग पुलिस द्वारा। क्या यह इनामी नक्सली है? ये इनामी नक्सली इस पर अभी हम लोग इस पर वेरीफाई कर लेते हैं कि इस पर कितना रिवार्ड है। इसके बाद क्योंकि अभी इसकी अरेस्टिंग हुई नहीं है तो ये घटनास्थल से फरार होने में सक्सेसफुल रहा है। पर यह कैंप चल रहा था तो लगता है तीनों जिले में सक्रिय हो रहे हैं टीपीसी पुर से। जनरली इनका आप मोडस ऑपरेंडी देखिएगा तो ये जंक्शन पे ही रहते हैं, ताकि इधर से कोई अभियान होता है तो उस एरिया में चले जाते हैं, उधर से होता है तो उसका ये लाभ उठाते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस भी हैं तो इसमें निर्णय भी लिया गया है कि कोऑर्डिनेटेड एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलेगा, जिसमें इनकी घेराबंदी हो, इन पर कार्रवाई हो। उसी के आलोक में ये कल एक कड़ी थी जिसमें पहल हुआ, एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई थी। काफ़ी यंग लोग थे, क्या टीपीसी ग्रामीण क्षेत्रों में यंग लोगों को मोटिवेट कर अपने में जोड़ने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ये लोग
यंग लोग हैं, मान लीजिए मिसगाइड हो जाते हैं कई बार, तो लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई करती क्या रहेगी। अपील करिएगा सर यंग लोग से? यंग लोगों से अपील है कि आप मुख्य धारा में आएँ, जो इस तरह के गैर कानूनी चीज़ें हैं उससे आप दूर रहें। बहुत सारे सरकार की स्कीम्स हैं, आप उससे जुड़ें, उससे लाभान्वित हों, और जो क्राइम है उससे दूर रहें। N4 News Bharat